और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आर्य कॉलोनी में पेड़ काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि फिलहाल जो पेड़ काटे जा रहे हैं उस पर रोक लगा दी जाए। जी हां, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सुनवाई जारी थी और आर्य कॉलोनी में पेड़ काटे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की बात कही है। कहा है कि आगे और पेड़ नहीं काटे जाएंगे। आपको बता दें स्टे लगा दिया गया है, लेकिन एक और गौर करने वाली बात ये 1500 पेड़ अभी तक काटे जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने कहा है कि अभी और पेड़ ना काटे जाएं। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो अपील की थी, याचिका लगाई थी, उनकी याचिका यहाँ पर सुनी गई और ये राहत की बात उन लोगों के लिए भी जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पेड़ काटे जाने को लेकर। और अब जो याचिका लगाई गई उस पर सुनवाई होते हुए स्टे लगाने की बात कही। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अरविंद, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आगे से अब पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसके अलावा कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि कितने सैपलिंग्स उनकी तरफ से लगाए जाने का प्रावधान है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया है कि अब आगे से कोई पेड़ों की कटाई नहीं होगी। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि क्या ये जो एरिया था, आर्य एरिया, वो इको सेंसिटिव जोन था या नहीं, ये मामला एनजीटी में पेंडिंग था। और जब तक एनजीटी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता तब से उससे पहले पेड़ों की कटाई का काम शुरू कर दिया गया। ये गैर कानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई का काम शुरू हुआ है। इस पर कोर्ट ने पहले पूछा कि क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन है जिससे साबित हो कि वाकई इको सेंसिटिव जोन था। हमारी जानकारी के मुताबिक एक नो डेवलपमेंट जोन था। बाद में कोर्ट ने जो महाराष्ट्र सरकार और जो पिटिशनर्स थे उनके वकीलों की दलील सुनने के बाद कहा कि अभी इस मामले में पेड़ों की कटाई आगे नहीं होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 14 अक्टूबर को कोर्ट इस मामले की जो कानूनी पहलू है उन पर सुनवाई करेगा। यानी कि अगली जो सुनवाई होगी अरविंद इस पूरे मसले पर वो 24 अक्टूबर को होगी। ये माना जाए कि इस दौरान जो प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है उस पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि आखिर जब ये मामला एनजीटी में पेंडिंग था तो क्यों ये कदम उठाया गया। इसके अलावा ये पूछा गया है कि जो पेड़ काटे गए हैं उनके विकल्प के तौर पर जो सैपलिंग की दूसरे पेड़ लगाने की जो योजना है उसको लेकर के सरकार का क्या रुख है। इन तमाम पहलुओं पर कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना है और आगे कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अरविंद। आप हमारे साथ बने रहिएगा।